राधे राधे है जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशल होंगे। आज हम बात करेंगे एरीज राशि की, यानी कि मेष राशि की, और जानेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या वो चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि आप इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सके। चीजों को, परिस्थिति को, सिचुएशन को, आउटकम को अपने अनुकूल बना सके, अपने मन चाहे रिजल्ट्स पा सके। ऐसी ऐसी टिप्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं जो होंगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध। सो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि टिप्स आगे पीछे बीच में कहीं पे भी हो सकती हैं एंड आई रियली डोंट वांट यू टू मिस देम। दैट इज माय ओनली कंसर्न। तो चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस मुझे रिसीव होंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप उस परिस्थिति में होंगे तो आपको ये वीडियो याद आएगी कि आपने कुछ सुना था, एंड आपको याद आएगा कि अगर आपने उस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल कर लिया तो आप उस सिचुएशन को अपने लिए लाभकारी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को फेच कर सकते हो। सो इट विल डेफिनेटली स्ट्राइक यू। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से, मेहनत से, समय लगा के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्यारी, सुंदर, लाभकारी वीडियोज़ बनाने के लिए। और जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय लवलीज। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने एक नई परंपरा का आरंभ किया था, तो अंत में कथा सुन के जरूर जाइएगा। हर बार राशिफल के साथ साथ हम ठाकुर जी की किसी लीला, किसी कथा या उनके किसी भक्त की अमर भक्ति का वर्णन जरूर करेंगे, क्योंकि जब ठाकुर जी के भक्तों का स्मरण किया जाता है, उनकी कथाएं पढ़ी या सुनी जाती हैं, तब स्वयं ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति का संचार होने लगता है। और मैं जानती हूँ जो भी यहाँ पे वैष्णव भक्त उपस्थित हैं, ठाकुर जी के भक्त उपस्थित हैं, वो तो कथा सुने बिना जा ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते। उनकी आत्मा का आहार है ये। राधा रानी नाम ले मिलित श्याम दरबार, भक्ति भाव रस खोल के कटे दुखों के भार, बोलो जय कन्हैया लाल की, बोलो भांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधा रमन लाल की जय हो। तो आज की रीडिंग हम भजन के साथ शुरू करेंगे और फिर जानेंगे आपका राशि फल। तो सारे मेरे साथ जरूर गाएंगे और ठाकुर जी के चरणों में अपने भाव को अर्पित करेंगे। तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी का कौन सा भजन सुनने का दिल कर रहा है। हर हर महादेव। तो ठाकुर जी ये वाला भजन सुनना चाहते हैं, तो चलिए अब सारे मेरे साथ जरूर गाएंगे और अपने भाव ठाकुर जी को अर्पित जरूर करेंगे। भोले तेरा नाम जपूं, तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज्यादा भरोसा है तेरा, मुझे में तू ऐसा दिखे, दुनिया से दूर रखे, मुझे बस तू बना ले तेरा। शंख बजाओ, नाद सुनाओ, आज मोरे शिव घर आवेंगे, आज मोरे शिव घर आवेंगे। होरी सखी मंगल गाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, आज उतरेगी शिव की सवारी, आज उतरेगी शिव की सवारी। नंदी बुलाओ, भोग लगाओ, आज मोरे शिव घर आवेंगे, आज मोरे शिव घर आवेंगे। तो चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जानते हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। हर
हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइट, गाइडेंस सेकंड क्या आ चुकी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं कार्ड्स को कलेक्ट कर सकूं और फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे है 7 ऑफ wands. So finally you are setting boundaries. Finally अब आप you are taking back control. ठीक है, it's like something happened in the month of October जिससे मतलब अब आप ऐसे हो गए हो कि like either my way or highway, I'm taking back my power, I'm taking back the control. तो इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा आग, इतना ज़्यादा फायर, इतना ज़्यादा करेज इस महीने में मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। यू विल बी लाइक स्ट्रॉन्गर देन एवर, मतलब इतना स्ट्रेंथ दिखाने वाले हो, इतना स्ट्रॉन्ग आप निकल के आए हो नवंबर के महीने में। आई एम लाइक यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, बट यू आर फाइनली सेटिंग सम बाउंड्रीज, ठीक है। अब इट्स लाइक कि हर बार दूसरों के हिसाब से नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरों को जो फील हो रहा है इज व्हाट मैटर्स, नहीं, अब जो आपको फील हो रहा है दैट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। यू आर चूजिंग योर सेल्फ, ठीक है। अब आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो कि हाँ ये ही है, ठीक है, इससे आगे कुछ किया, इससे आगे बढ़े तो यू हैव टू सी द रैथ, ओके। अब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू बेयर, ओके। सो फाइनली वो सो स्टार्टिंग की काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है नवंबर के महीने की, माय डियर एरीज, अमेजिंग, यस यस यस। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने वाले हो, बहुत ज्यादा करेज के साथ आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ही ज्यादा अलग कॉन्फिडेंस में इस महीने में नजर आने वाले हो। चाहे जो भी चैलेंजेस आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू विल बी लाइक ब्रिंग इट ऑन, मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी, कोई चक्कर नहीं है। बिकॉज आई गेस आपने ना अक्टूबर के महीने में कुछ चीजें देखी हैं, ठीक है, आपने मे भी कुछ चीजों में डिलेज देखे हैं, आपको ऐसा लगा हो सकता है कि आपने मेहनत की है बट किसी ने नोटिस नहीं की है, यू फेल्ट अनहर्ड, ठीक है, आपने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है मे बी इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, बट नो वन हर्ड यू, ठीक है, किसी ने सुना नहीं, ठीक है। यू वर अ बिट डिसअपॉइंटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हुआ है कुछ, घटित हुआ है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट यू आर बाउंसिंग बैक, यू आर गिविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट्स गोना बी अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। एंड व्हाट आई कैन सी इज कि यू फील आपको कहीं ना कुछ कमी खल रही है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील हो रहा है अपनी लाइफ में, मे बी रिगार्डिंग फाइनेंसेस, मे बी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, कहीं ना कहीं कोई एस्पेक्ट है, कोई एरिया ऑफ लाइफ है वेयर यू आर फीलिंग वेरी डाउन, ठीक है, यू आर फीलिंग वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको लेके आपको वो कहते हैं ना कमी खलती है कि ये चीज़ नहीं है मेरे पास, या फिर ये चीज़ काश ये सुधर जाती या बेटर होती, काश मेरे पास भी ये चीज़ होती, या कुछ कुछ मूवमेंट होती उस चीज़ में। तो देयर इज समथिंग इन योर लाइफ, कोई है ऐसी चीज़, मे बी रिगार्डिंग फाइनेंसेस, लव और व्हाटसोएवर, उसमें आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। एंड यस, मे बी लास्ट मंथ में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ था, मे बी आपने लास्ट मंथ में कुछ जो चीज़ें देखी हैं उससे आप डिसअपॉइंटेड हुए थे, डिस्करेज हुए थे, निराश हुए थे, बट अब आप दिखाने वाले हो कि हु इज द बॉस, ठीक है, अब हु इज द किंग वाला टाइम आ गया है, ठीक है, अब आप दिखाओगे लोगों को, ठीक है ना, बहुत हो गया जिसने जो करना था, इनफ इज इनफ, ठीक है, नाउ आई एम चूजिंग माई सेल्फ, अभी देखते हैं। तो इस तरह से मुझे आपकी एनर्जीज नजर आ रही हैं। एंड यस, आपने शायद ऐसा था कि आप ना अपने एक जोन में थे, ठीक है, आप थे कि मुझे तंग मत करो, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मैं भी एक सेफ जोन में आप बैठे हुए थे, सारी दुनिया से कट करके अपने आप को, ना ज़्यादा घुलना मिलना लोगों के साथ, ना ज़्यादा सोशलाइज करना, नेटवर्किंग करना, कुछ नहीं, अपनी ही जोन में, अपनी ही दुनिया में, मोह माया से दूर। यू वर लाइक, मतलब मैं शांति में हूँ, मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ मैं ठीक हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे ज़्यादा की आशा है, ना कुछ, इस तरह से आप ना अपनी एक दुनिया में थे, अपने एक जोन में थे। बट अब आप वापस आ रहे हो, ठीक है, अब वापस आ रहे हो, अब अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रहे हो। सो यू विल बी लाइक, ठीक है, मिलते हैं लोगों से, सोशलाइज करते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा आते हैं, वापस जोन में आते हैं। तो उस तरह की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है फाइनली। अब अगर आपके आसपास कोई अपॉर्चुनिटीज आ भी रही थी, आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे, यूनिवर्स तो भेज रही थी आपकी तरफ, बट यू आर नॉट लुकिंग एट देम, ठीक है, आप उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि ना कोई ऐसी पास्ट की हर्ट को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए, ठीक है, इतना हावी मत होने दीजिए, कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। तो अब फाइनली उस जोन से बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एंड यस यस, सक्सेस मिलेगा, रिकॉग्निशन, प्रमोशन के चांसेस हैं, सी, एंड वो भी ना ये नहीं कि आपकी किस्मत की वजह से, किस्मत तो आपका साथ दे रही है, आई एम नॉट सेइंग किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज वर्किंग इन योर फेवर डेफिनेटली, बट इस बार आपकी किस्मत से ज्यादा आपकी हिम्मत, आपका करेज, आपकी लगन, और जो आपने हार नहीं मानी ना, कि आपने क्विट नहीं किया चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, उसका ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसका वो जो विक्ट्री आपको मिलने वाला है ना, वो उसकी बदौलत है, ड्यू टू योर करेज, योर स्ट्रेंथ, योर कॉन्फिडेंस, योर नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड, उस वजह से, ठीक है, इट्स नॉट टोटली बिकॉज ऑफ योर लक और किस्मत, ये आपने अपने लिए क्रिएट किया है। तो आप उस डेफिनेटली उस चीज़ को डिजर्व करते हो, जो अभी आप इस महीने में ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे वो वेल डिजर्व्ड हैं, और वो आपने अपने लिए खुद ही क्रिएट की है। यस,
इन द मंथ ऑफ नवंबर मुझे आप आगे के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, ग्रोथ के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो। अब आप देखोगे कि आपके फ्यूचर के लिए क्या स्टेप्स लेने जरूरी है, ठीक है, क्या वो स्टेप्स है, क्या वो डिसीजंस हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आप और ज्यादा तरक्की कर सको, ठीक है, और ज्यादा आप अपने लिए और बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सको, स्टेबिलिटी ला सको, ठीक है, और ग्रो कैसे कर सको। अब आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। सी, इस महीने ना वाद विवाद से बच के रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। हर वाद विवाद इज नॉट मेंट टू बी डेल्ट, ओके। जरूरी नहीं है हर वाद विवाद में हमने बहस करनी है, उलझना है, छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है उस वाद विवाद के बाद आपको थोड़ा रिग्रेट हो जाए, ठीक है। सो लेट इट बी, थोड़ा देखिएगा आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के वाद विवाद में पड़िएगा, ओके। एक्सक्यूज मी। एंड इस महीने खास आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, गुस्सा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस नहीं लीजिएगा। कोई भी जल्दबाजी में तैश में आके डिसीजंस लिए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आराम से, शांति से, सोच समझ के फिर आप कोई डिसीजन लीजिएगा, ओके। एंड गुस्सा नहीं करना है इस महीने, बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मैं कह रही हूँ ना कि ईगो, प्राइड बहुत ज्यादा वो हो सकती है हावी, ठीक है ना। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी ईगो के चक्कर में अपने रिलेशंस खराब मत कीजिएगा लोगों से, ठीक है। तो बी अ बिट माइंडफुल ऑफ दोज थिंग्स इस महीने, ऑलराइट। यस, धन लाभ होगा, नौकरी का वेट कर रहे थे तो लग सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसा आने की संभावना है। आइदर यू विल जनरेट दैट, कोई बिजनेस किसी के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जिससे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लिए क्रिएट कर सको, या फिर आपका खुद का कोई आइडिया जिससे आप स्टार्टअप कर सकते हो या अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, समथिंग यू विल डू, ठीक है। कुछ इस तरह का कोई ब्रिलियंट आइडिया भी आपको आ सकता है, ओके। बट यस, जो लोग फाइनेंशियली जूझ रहे थे उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल ये है कि डेफिनेटली स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। बट इस महीने ना इम्पल्सिव शॉपिंग मत कीजिएगा, इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत कीजिएगा, जहां पे खर्चा करने की जरूरत है वहीं कीजिएगा, ऐसे बिना सोचे समझे पैसे वेस्ट मत कीजिएगा, ओके। यस, मे बी लास्ट महीने आपको ऐसा फील हो रहा था, मे बी यू कैन टेक इट इन योर वर्क लाइफ और योर लव लाइफ, किस भी क्षेत्र में आप लेना चाहे ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा वही कि अनहर्ड फील हो रहा है, हमारा काम किसी के नोटिस में नहीं आ रहा है, डिलेज देख रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सी आपको फील हो रही थी, ठीक है। काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा बर्नआउट, इस तरह से मुझे आपके आसपास एनर्जीज नजर आ रही हैं। मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू फेल्ट दैट वे। और इफ आई टॉक अबाउट योर लव लाइफ तो उसमें भी कुछ ऐसा सा था कि मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि कोई समझ नहीं रहा है, ठीक है। मतलब यू आर गिविंग 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 एंड नॉट रिसीविंग द सेम थिंग इन रिटर्न। बट मैं आपको ये बताऊंगी, एरीज, यू आर नॉट डिफिकल्ट टू बी लव्ड, ठीक है। आपको प्यार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कि आपको कोई समझ पाए, वो एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अब आप बाउंड्रीज सेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो फाइनली कि ये लिमिट है, इसको क्रॉस किया तो फिर बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो मुझे ऐसा आपके लिए नजर आ रहा है। डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं। यस, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, सो बी रेडी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। यस, अब फाइनली ना ऐसा दिख रहा है कि यू आर लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। पास्ट छोड़ो, फ्यूचर छोड़ो, अभी जो है ना उसमें जीने की आपकी चाह है, ठीक है। लेट्स लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस तरह से आप मुझे नजर आ रहे हो जीते हुए, ठीक है। मुझे नहीं पता फ्यूचर का, मुझे नहीं पता पास्ट जो भी है देखी जाएगी, अभी जो है उसमें जीते हैं, ओके। इस तरह की एनर्जीज आपके आसपास आ रही हैं, विच इज ग्रेट, विच इज अमेजिंग एक्चुअली, क्योंकि आगे तो वैसे भी हमें नहीं पता, कल तो हमने वैसे भी नहीं देखा, ठीक है ना। सो या, ग्रेट एनर्जीज, ग्रेट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एरीज, सुपर प्राउड ऑफ यू, आई लाइक गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इतनी पावरफुल, इतनी अमेजिंग एनर्जीज, यू आर बाउंसिंग बैक, लाइक इतने स्ट्रॉन्ग, इतने वाओ, अमेजिंग। सो यस, जो डिलेज आपने देखे हैं पिछले महीने, तो अभी मूवमेंट होगी, ठीक है। अब चीजें स्पीड पकड़ेंगी, पेस पकड़ेंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर किसी जॉब का, ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, ट्रैवल का वेट कर रहे थे, वो सब होता हुआ आप नजर आ रहा है। फाइनली आप अपनी मेहनत के रिजल्ट्स देखोगे। अगर आपने मेहनत की थी पिछले महीने तो रिजल्ट्स अब देखोगे उसके। पिछले महीने रिजल्ट नहीं मिले तो रिजल्ट्स अब मिलेंगे, तो वो अब मोमेंटम पकड़ रहा है, ओके। जो आपने बड़े टाइम से डिसीजंस टाले हुए थे ना, जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, जो चीजें आप इग्नोर कर रहे थे, फाइनली अब आप उन्हें देख रहे हो, ठीक है। फाइनली वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो। फाइनली आपको समझ आ गया है कि जब तक वो चीजें आप टालोगे तो कुछ होगा नहीं, आपको फाइनली वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो यू आर लुकिंग थ्रू द ट्रूथ, ठीक है, एंड फाइनली टेकिंग द बोल्ड स्टेप, बोल्ड डिसीजंस व्हिच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू हेल्प यू मूव टुवर्ड्स सक्सेस, ठीक है ना। तो फाइनली आप वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अपने लिए ले रहे हो, अपने आप को चूज कर रहे हो। इट्स लाइक कितना हम सबके लिए करते रहेंगे, कुछ हो तो रहा नहीं है, ठीक है ना। सेल्फलेस एक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, सबके लिए बहुत कुछ कर लिया, बट कब हम अपने बारे में सोचेंगे, राइट। सो फाइनली चूजिंग योरसेल्फ, okay, and yes, you are cutting ties, you are walking away from people, situation, things which are not serving you well. वही कह रही हूँ, अब आप वो चीजें छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की राह पकड़ रहे हो, ठीक है। वो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, चीजों को छोड़ के अपने बारे में सोच के आगे अपनी एक राह पकड़ने के बारे में आप सोच रहे हो। वो चमकते हुए ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, विच इज सुपर अमेजिंग गाइस, सुपर ऑसम, ओके। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी, मैसेजेस निकल के आ चुके हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस यस यस, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, यस फाइनली वो रिकग्निशन, वो सक्सेस, वो मिलेगा ही मिलेगा इस महीने, वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बोनस हो चाहे जो भी हो, आपका फाइनली मेहनत नोटिस में आने वाला है, ठीक है, जिसके बारे में इतनी मेहनत किया ना फाइनली दिखेगा। सॉरी, थोड़ा सा कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, यू विल बी सेलिब्रेटेड। देख रहे हो कैसे इस कार्ड में दिस पर्सन इज वेयरिंग द क्राउन एंड कैसे वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कोई जश्न मना रहे हैं एंड कैसे कोई विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वैसे ही आपकी कोई मेहनत का आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा दैट यू विल बी सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो आपने जो हार नहीं मानी है ना, जो इतनी मेहनत की है लगन से, उसका अब फल पाने का टाइम आ गया है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ कोलैबोरेशन अगर आपने कर रखी है, आप किसी के साथ बिजनेस में हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, वहाँ पे वाद विवाद हो सकते हैं, वहाँ पे ओपिनियन क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, वहाँ पे मतभेद हो सकता है, काम रुक सकता है, ठीक है। अगर बिजनेस किसी पार्टनर के साथ मिलकर कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी तंगी आ सकती है, ठीक है, कोई वाद विवाद हो जाएगा, ओपिनियन में क्लैश हो जाएगा, वो कुछ और चाहेंगे, आप कुछ और चाहोगे, तो कहीं काम ना रुक जाए कलीग्स की वजह से। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। एंड यस, फाइनली आप अब समझ गए हो कि जब तक आप वो डिसीजंस नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वो हार्ड, वो बोल्ड डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, तब ही कुछ न्यू बिगिनिंग्स होंगी, तभी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, तभी कुछ होगा। वो आपको चेंज को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू फाइट योर फियर। जो भी फियर्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसको फाइट करके आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फाइनली अब आप ये बात समझ चुके हो। एंड यस, जो भी लोग सिंगल है वो ऐसे इंसान की एंट्री अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में वो नहीं सोच रहे थे, बट समवन इज एंटरिंग योर लाइफ। एंड आपको ये कहूंगी कि फाइनली यू आर मिररिंग द पर्सन, ठीक है, जो यू आर फाइनली अट्रैक्टिंग द पर्सन जिस तरह के आप है ना, लाइक उस तरह के आप पर्सन को अट्रैक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, विच इज अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। बट काफी जल्दी से स्वीप इन करेंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत तेजी से आएंगे। एंड फॉर द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, वो मुझे उनके लिए ये चीज नजर आ रही है कि देखिए, अगर आप अपने इश्यूज के बारे में कम्युनिकेट करेंगे तो वो जो इतने पुराने झगड़े, इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग यू विल हील टुगेदर, ठीक है। एंड ऑल्सो वट आई कैन सी फॉर यू गाइस कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाद विवाद तो हो ही सकते हैं, उसमें तो दो रहा है ही नहीं, पर हाँ, अगर आप बातचीत करके उस चीज को सुलझाएंगे वो तो चीजें सुलझ जरूर जाएंगी। बट यस, सेट प्रॉपर बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है एंड उसके बाद ही आगे उन चीजों पे आप काम कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास में कोई हार्ट ब्रेक हुआ था या कुछ भी हुआ था ना, उन चीजों से भी अब आप हील करते हुए एंड आगे बढ़ते हुए मुझे माय डियर एरीज नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव। 777 luck, wonderful things are about to happen. Yes, I told you so. It's just a confirmation and किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपका पूरा सहयोग दे रही है और बहुत अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल चीजें होने वाली हैं आपके साथ, बिकॉज आपकी खुद की मेहनत, लगन और उन सब चीजों से, करेज की वजह से, और वो नॉट क्विटिंग एटीट्यूड की वजह से, ये आपने लिए अपने लिए खुद बनाया है, किसी और ने नहीं किया, आपने खुद ने किया है। ओके, सो अमेजिंग। चलिए ये भी जान लेते हैं कि किस्मत आपका कितने प्रतिशत साथ इस महीने देने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओह माय गॉड, 85% किस्मत आपका इस महीने साथ देगी। तो इस चीज का उठा लीजिए पूरा आप लाभ और करते जाइए निरंतर प्रयास और फिर देखिए कैसे होंगे चमत्कार। तो चलिए, अगले महीने आपको कुछ इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपको कोई एलर्जी हो सकती है। नवंबर के महीने में कोई एलर्जी से जूझ सकते हो, कोई एलर्जी है देख लो, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके आइडेंटिफाई भी करानी पड़ सकती है, नहीं तो कोई एलर्जी से आपको जूझना पड़ सकता है। कोल्ड कफ का ध्यान रखिए, इसका भी संभावना है कि आपको हो सकता है। कपड़े ज्यादा पाइए, मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड कफ होने की काफी संभावनाएं हैं। एंड दांत से रिलेटेड कोई कष्ट आ सकता है, तो ब्रश 2 टाइम कीजिए और चॉकलेट्स कम खाइए। चलिए, एंड अगर आप नवंबर के महीने का और ज्यादा अच्छा लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वस्त्र दान कीजिए, ठीक है। जिन बेचारे गरीब, किसी असहाय व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है, उसे कपड़े दान कीजिए और जानवरों की सेवा कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा। पर मैं आपको कहूंगी ये चीज थोड़ा और लंबे समय तक कीजिएगा। ये नहीं कि जी उपाय बता दिया, वो कर दिया, एक बार कर दिया और खत्म। ये थोड़ा लंबे समय तक करिएगा, थोड़ी बार कीजिएगा, गुड डीड्स करते रहिए और बिना किसी आशा के निस्वार्थ भाव से कीजिएगा, क्योंकि आपका ये कर्म हरि को समर्पित होगा, ठीक है। तो अच्छे कर्म कीजिए, सेवा करिए, बहुत अच्छा आप लोगों के साथ होगा ही होगा। तो चलिए एक चीज इस बार हम और करते हैं, हम जानेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, ठीक है ना, उनके
मूलांक पे किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। हम एक चार्म निकालेंगे हर मूलांक के लिए और देखेंगे वो एक प्रोमिनेंट एनर्जी उनके लिए रहने वाली है नवंबर के महीने में, ठीक है। तो मूलांक 1 के लिए, जो एरीज मूलांक 1 है, उनके लिए क्या है कुछ प्रोमिनेंट एनर्जी इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो ये चार्म निकल के आया है आप लोगों के लिए। सो गाइज, यू आर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड। परमात्मा आपके आसपास है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपको कोई अनिष्ट नहीं छू सकता। आप परमात्मा में आई गेस बहुत ज्यादा बिलीव भी करते हैं, तो वो आपके आसपास ही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई अनिष्ट आपको नहीं छुएगा। कुछ डिलेज देख रहे थे, कुछ भी हो रहा था ना, वो सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा था, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, जो अच्छा होगा ना आपके लिए वो ही होगा घटित आपके साथ। हर हर महादेव। देखते हैं मूलांक 2 के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, मूलांक 2 एरीज, थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि अकेलापन फील हो सकता है, अबैंडन फील हो सकता है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, कुछ अकेला, लेफ्ट आउट, इस तरह की फीलिंग मुझे आपके लिए नजर आ रही है। पर निराश मत होइए, आसपास कुछ है लोग आपसे जो बहुत प्यार करते हैं एंड परमात्मा का नाम लेते रहिए। ऐसी कोई संकट नहीं है जिनसे वो आपको बाहर नहीं निकाल सकते, तो निरंतर उनका नाम लेते रहिए, हर कष्ट का निवारण होगा। और आप अकेले नहीं है, प्रभु आपके साथ है, ठीक है ना। और प्रभु आपके साथ है तो आपको और किसी की जरूरत नहीं है। एंड आपके घर वाले तो होंगे ना जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, टॉक इट आउट, दूसरों से बात करके देखिए। अगर खुद से नहीं हो रहा है, कुछ चीज बॉदर कर रही है, तो टॉक टू समवन। ओके, अब मूलांक 3 के लिए हम एनर्जीज देख लेते हैं। एरीज राशि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, मूलांक 3, कोई जॉब रिलेटेड कुछ अमेजिंग मैसेज आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो कीप एन आई एट योर ईमेल, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। कोई अच्छा मैसेज आपकी तरफ बढ़ता हुआ जॉब से रिलेटेड मुझे नजर आ रहा है। अगर विद्यार्थी हैं तो करियर से रिलेटेड हो सकता है, सो यू नो एडमिशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी। तो कोई अमेजिंग सी न्यूज आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है, which is super awesome। मूलांक 4। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो मूलांक 4 मैं आपको ये कहूंगी कि आपके घर में आपकी किसी चीज को लेके शायद आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। शायद आप कुछ सपोर्ट चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर से, या फिर आप किसी तरह की सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, या फिर किसी मैटर में अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो वो थोड़ा होता हुआ मुझे नजर आपके लिए नहीं आ रहा है। एंड थोड़ा सा बी केयरफुल, ठीक है, अपने रिलेटिव्स एंड थोड़ा यू नो उन लोगों से थोड़ा सा आप अपनी सारी चीजें डिस्क्लोज मत कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 5। मूलांक 5, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज है इस तरह की तरक्की की तरफ बढ़ रहे हो। यू आर क्लाइंबिंग द लेडर ऑफ सक्सेस। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी आपके लिए रहने वाली है। और एक और चीज़ के लिए मैं आप लोगों को सावधान जरूर करूंगी नवंबर के मंथ में कि वाहन ध्यान से चलाइएगा। माय डियर एरीज राशि के जातक, मूलांक 5 को नहीं कह रही, सबको कह रही हूँ, वाहन थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 6, आपकी होने वाली है कोई कड़ी परीक्षा, तो प्लीज डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। किसी चीज में आके टेम्प्ट मत हो जाइएगा, किसी के साथ गलत ना कीजिएगा। जितना फेयरनेस से, जितना एथिक्स के साथ चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रभु आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, तो फिसलिएगा मत। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ गलत नहीं करना है। अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत फेयरनेस से काम करना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, और किसी लालच में मत आइएगा, किसी ग्रीडी चीज में मत फंसिएगा, नुकसान करवा बैठोगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मूलांक 7, कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रह सकते हो नवंबर के महीने में। शायद ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएं आपके पास, जिसमें से चूज करने में आप कंफ्यूज हो जाओ, या फिर कोई रास्ता पकड़ने में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। कुछ ना कुछ चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन इस महीने में रहता हुआ आपके लिए मुझे नजर आ रहा है। मूलांक 8, एरीज राशि, मूलांक 8। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आएगा, बहुत अच्छा कोई इनोवेटिव आइडिया आ सकता है, ब्रिलियंट आइडिया आ सकता है आपको इस महीने में। सो आई वुड से कि इस चीज का फायदा जरूर उठाइएगा, इससे आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। इतना अच्छा कोई आपको आइडिया आ सकता है, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक के लिए कोई अच्छा आइडिया आपको आ सकता है। मूलांक 9, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो मूलांक 9, एरीज राशि। फाइनली जो मिसिंग पीसेस हैं फाइनली विल बी एबल टू कनेक्ट, ठीक है। फाइनली जो मिसिंग डॉट्स थी वो अब कनेक्ट होने लगेंगी, फाइनली जो पीसेस थे वो फिट होने लगेंगे। नाउ फाइनली यू विल बी एबल टू नो कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी, ये चीज़ें ऐसे घटित क्यों हो रही थी, ये डिले क्यों हो रहा था, ऐसे क्यों हो रहा था, वैसे क्यों हो रहा था। फाइनली अब आपको सब कुछ समझ आएगा। फाइनली यू विल बी एबल टू गेट द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको वो आपके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपकी प्रॉब्लम्स के। और फाइनली अब आपको समझ आएगा कि परमात्मा ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको ये चीज़ ना देके ये चीज़ क्यों दी, ऐसा क्यों किया, ऐसी परीक्षा क्यों ली, तो वो सब अब आपको समझ आने वाला है। तो नवंबर के मंथ की ये कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी, तो मैसेजेस आपके लिए निकल के आ चुके हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं सारे कार्ड्स को अरेंज कर सकूं और फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज ये आया है, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो आपके आसपास कोई है ऐसे शख्स जो डिपेंडेबल बिल्कुल भी नहीं है और इनसिंसियर है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा रखना है ध्यान। आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। सी यहाँ पे मुलांक आई गेस 4 के लिए निकल के आया था ना। सो देयर इज सम आस्तीन का सांप इन योर फैमिली, ठीक है। तो रिलेटिव्स या कोई कजन जिनके आप बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हो या समथिंग रिलेटेड टू दैट, ओके। कलीग, योर पार्टनर, एनीवन, कुछ है जो आपके लिए सिंसियर नहीं है पर्सन, डिपेंड नहीं कर सकते उस इंसान के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का, अपने सीक्रेट्स का, और थोड़ा सा कदम फूक फूक के चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, गुड लक आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है माय डियर एरीज। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, आपको कहा जा रहा है जितना ज़्यादा जोड़ के, जितना ज़्यादा सेव करके चलोगे उतना ज़्यादा आप बेहतर अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ, ओवर स्पेंड मत कीजिएगा इस महीने, इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिएगा। किस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उसी पे ही खर्चा करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इमोशनल एंड सिक्योर लविंग फैमिली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। आपके लिए इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है विक्ट्री इन सम एंडेवर्स। सो आई टोल्ड यू, सी इट्स जस्ट अ कन्फर्मेशन कि आपको किसी ना किसी चीज़ों में विक्ट्री मिलने वाली है। लॉन्ग अवेटेड विक्ट्री आपको मिलने वाली है। डिसअपॉइंटमेंट इन फ्रेंड और अ लवर, सी बार बार ये आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, ओके। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, गुड फॉर्च्यून, किस्मत आपके साथ है। डेफिनेटली किस्मत आपका पूरा पूरा सहयोग दे रही है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यही मैंने यही बोला था आपको, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग फॉरवर्ड, ठीक है। आपने डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा फोकस के साथ आगे बढ़ते जाना है इस महीने। एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने भी वाले हो ना। इधर देखोगे ना उधर देखोगे, आपको पता है आपको क्या पाना है, आपको आपका लक्ष्य पता है, वो ट्रॉफी पता है। आप बढ़ोगे उसकी तरफ और निरंतर प्रयास करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। यस, एक्साइटिंग इवेंट, आई टोल्ड यू, कोई सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा हो सकता है। छोटे मोटे कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जिसको अभी आपको पार करना जरूरी है। छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं। हैप्पीनेस डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। कोई आसपास आपके स्टबन एग्रेसिव पर्सन है, उससे आराम से डील कीजिएगा तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप भी गुस्सा करेंगे, वो भी गुस्सा करेंगे, तो चीजें तो खराब ही होंगी। सो आप काम रहिए और सुनिए, ठीक है। सुनिए, ज्यादा बोलिए कम, आई वुड से दैट, ओके। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इस महीने। यस, मनी, प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस और विनिंग, कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होने ही वाला है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ओ माय गॉड, बार बार ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। फॉर चाहे पर्टिकुलर मुलांक के लिए आ रही है, सो नाउ यू कैन रिलेट इट, ठीक है। किसके लिए ज्यादातर ये चीज आ रही है, तो टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ओके। इसका एग्जांपल दे सकती हूँ कि करियर में भी ऐसा हो सकता है कि इजी मनी मेकिंग कोई स्कीम आ जाए, ठीक है। जल्दी से पैसा बन सकता है, या कुछ अनएथिकल कर लेते हैं, कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं, नहीं, वही सारी करी गई मेहनत आपकी डूब जाएगी। मत कीजिएगा, ये परीक्षा है जो परमात्मा ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी तरफ ऐसा टेम्पटिंग ऑफर आ जाए, अरे हाँ ये तो मुझे बहुत अटेंशन दे रहा है या दे रही है, अरे अच्छा ये वाले लड़की लड़का बहुत अमीर है, चलो इसकी तरफ चले जाते हैं, अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं, या फिर उनके साथ साथ इधर भी जगल कर लेते हैं। तो मत कीजिएगा, बहुत भारी नुकसान कराओगे, इधर से भी जाओगे उधर से भी जाओगे। सो डोंट गेट टेम्प्टेड, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, तो थोड़ा सा ध्यान से आपने चलना है। यस, शांति और पीस आपकी तरफ, खुशियां आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। कोई आसपास आपके ऐसा है जो आपसे कुछ करवा सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते। someone will try to make you do something against your will, कुछ इस तरह का हो सकता है। तो say no to it, if you don't wanna do it so say no to it। हो सकता है आप शायद ना नहीं कर पाते होंगे लोगों को, बट ना करना सीख लीजिए, बिकॉज योर एनर्जीज आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी एनर्जीज को सेव करना आपके हाथ में है। एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जीज ड्रेन होंगी, आप लेफ्ट आउट फील करोगे, आप परेशान होंगे, दूसरे पर्सन को वो फर्क नहीं पड़ेगा। सो से नो टू इट इफ यू नॉट कंफर्टेबल एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मना कर दीजिए, ठीक है। और वैसे भी जो रहेंगे वही आपके सच्चे मित्र हैं, सखा हैं, ओके। एंड जो सिर्फ ऊपर ऊपर से बनते हैं वो चले जाएंगे, विच इज गुड फॉर यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है, विच इज गुड, ओके। वैसे भी फेक फ्रेंड्स की, फेक लोगों की आसपास जरूरत है नहीं, राइट। सो जो आपके सच्चे अच्छे मित्र होंगे वो उस बात को समझेंगे, जो नहीं होंगे वो चले जाएंगे, विच इज गुड फॉर यू, ओके। यस, समवन विल लीव योर लाइफ, कोई आपकी लाइफ से जा सकता है। एंड यस, कोई सेलिब्रेशन, रोमांस, पार्टी, कुछ इस तरह का होता हुआ मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। फैमिली मैटर, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली कैन टेक प्लेस। सो मैं कह रही हूँ ना कहीं शायद सहयोग फैमिली का ना मिले, सो इस तरह की चीज भी आप शायद फेस कर सकते हो। ऑलराइट, ही एक्सक्यूज मी, जस्ट चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर माय डियर एरीज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे कार्ड आई नहीं है, चलो मैं ही निकालती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है बिलीव इन योर गुड लक, अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, तो डेफिनेटली किस्मत तो आपका पूरा सहयोग देगा। तो आज सजेस्ट की इस चीज़ का तो आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। लीव द पास्ट बिहाइंड, इट्स टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, कीप योर हार्ट ओपन। यस, बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी हुआ पास्ट में, जो भी चीज़ें हुई उसको अपने प्रेजेंट पे इफेक्ट मत होने दीजिए। ठीक है, कीप योर हार्ट ओपन, लेट लव क्या कहते हैं उसको, फिर से लेट इट इन, अलाउ कीजिए। ठीक है, ऐसे अपने हार्ट को शट मत कीजिए। ओके, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, टेक बोल्ड इंस्पायर्ड एक्शंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इट्स हाई टाइम नाउ। हर हर महादेव। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। उनकी जो भी चीज़ें हो रही हैं किसी रीज़न की वजह से हो रही हैं, परमात्मा पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। एवरीथिंग विल बी वेल, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट जी, चलिए ये जान लेते हैं कि अगर आपको किन परमात्मा की पूजा करनी चाहिए नवंबर के महीने में, ताकि आप और ज़्यादा इस महीने का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी, तो आपके लिए निकल के आया है कि चंद्रदेव की पूजा कीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो। ठीक है, चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हो, सोमवार के दिन बहुत अच्छे होते हैं, उनकी फोटो रखिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए। इससे क्या क्या हेल्प होने वाली है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे। ज़्यादा भावुक होते हो तो ज़्यादा भावुक नहीं होगे। ठीक है, ज़्यादा कोल्ड हो जाते हो तो वो नहीं होगा, एक बैलेंस आपके में आएगा। ठीक है, आपके डर आपसे निकलेंगे, कोई एंग्जाइटी इश्यूज हैं वो दूर होंगे, वो डिल्यूजन्स दूर होंगे, वो कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। ठीक है, तो आप चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। ठीक है, इफ़ यू वांट सक्सेस, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिविटी की कमी लगती है तो उस चीज़ के लिए भी। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू कंसीव, आप बड़े टाइम से कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट जी, माय डियर एरीज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आप ढूंढ रहे हो आंसर, तो फटाफट से वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए, बिकॉज आई एम गोना सीक द गाइडेंस फॉर यू। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आई होप माय डियर एरीज आपने वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया है, बिकॉज गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर आपका क्वेश्चन येस और नो से रिलेटेड था तो इट्स अ डेफिनेट नो, नहीं निकल के आया है, इट्स अ नो। परमात्मा की, यूनिवर्स की इसमें रजामंदी नहीं है, इट्स अ नो आपके लिए। ये रास्ता सही नहीं है, त्याग दीजिए, ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए परमात्मा पे और यूनिवर्स पे, सब अच्छा होगा। रोमांस इज हेडिंग टुवर्ड्स यू, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लिए कुछ बेहतर और ज़्यादा अच्छा परमात्मा ने सोच के रखा हुआ है। यस, सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे अबंडेंस आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। रिमेन एज मच पॉजिटिव एज यू कैन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, बिना सोचे समझे कोई स्टेप आपने नहीं लेना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और फिर कुछ आगे डिसीजंस लीजिए, एंड अपनी इंट्यूशन पे कीजिए पूरा भरोसा। जो आपको वो गाइड कर रही है वो सही गाइड कर रही है, तो उसे सुनिए। कितने टाइम तक उसको इग्नोर करते रहेंगे, उसे सुनने का अब समय आ गया है। Alright, my dear Aries, तो ये थी आपकी नवंबर की अमेजिंग रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जाते जाते आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि डू फीड 3 एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज। अच्छे कर्म कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि वो होंगे हरि को समर्पित। और अब हम एक करेंगे कथा वाचन, तो कथा सुने बिना मत जाइएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु कभी कभी अपने किसी भक्त की ऐसी परीक्षा लेते हैं कि पूरी सृष्टि दंग रह जाती है, और कभी कभी प्रभु अपने प्रेम में इतने बंध जाते हैं कि सारे लोक प्रलोक की मर्यादा तोड़कर स्वयं दौड़े चले आते हैं। आज हम ऐसे ही भक्त की कथा सुनेंगे। नाम है जनाबाई। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के गंगाखेड़ गांव में हुआ। वह निर्धन परिवार से थी। उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे जब वह नन्ही सी थी। सोचो, एक बच्ची जिसके सर पे न छत थी न माता पिता का साया, पर उस अनाथ बच्ची के पास कौन था? उस बच्ची के होठों पे नाम था विठोबा, विठोबा। वो कभी अपने आप को अनाथ नहीं मानती थी। उनके चित्त में वही भाव था जो मीराबाई के चित्त में था। मेरे पास मेरे विठोबा है, मेरे पास मेरे पांडुरंगा है।
और वही उनका सबल बन गया। बचपन से ही उनका हृदय ठाकुर जी में डूबा रहता था। कभी कोई संत मंडली भजन करती तो वह नन्ही सी जनाबाई दूर खड़ी सुनती और मगन हो जाती। उनकी जीभ पर स्वतः नाम निकलता, विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। जनाबाई ने सोच लिया था कि उनका जीवन ठाकुर जी को समर्पित है और प्रभु ने भी अपने भक्त को सहारा भक्त के घर से ही दिया। महान संत नामदेव जी ने जब देखा कैसे ये नन्ही सी जनाबाई भक्ति में इतनी मगन है, इतनी ज्यादा मगन है, कोई सुध बुध ही नहीं है, आंखों से अश्रुधारा बहते जा रही है और बस होंठों पे नाम है विठोबा विठोबा। जब नामदेव जी ने ये दृश्य देखा वह रुक नहीं पाए। उन्होंने बोला, बिटिया तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जनाबाई बोली, मेरे पास बस मेरी विठ्ठला है, मुझे विठोबा के पास जाना है। और नीर आंखों से बहते जा रहे थे। नामदेव जी बोले, जना बिटिया चलो मेरे साथ, मैं तुमको ठाकुर जी से मिलवाऊंगा। नामदेव जी ने जनाबाई के भाव देख लिए थे और जनाबाई को अपने घर रहने का स्थान दिया। जनाबाई बोली, आप मुझे रहने को छत दे रहे हो और यहाँ रहकर मैं अपनी पांडुरंगा के समीप रह पाऊंगी। इसके बदले मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी, मैं आप सबकी सेवा करूंगी, मुझे आप अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। और ये सब भी उनके मन में इस भाव से आया कि मेरा जीवन ठाकुर जी को समर्पित है और वो करने का सबसे उच्च तरीका वैष्णव भक्त की सेवा का मौका। नामदेव जी तो पांडुरंगा के बड़े प्रिय भक्त थे ही। प्रभु के भक्त की सेवा भागवत प्राप्ति का सबसे उचित मार्ग है, तो कभी ठाकुर जी के भक्त की सेवा का अवसर मिले तो जरूर करिएगा। ऐसे मौके भी जीवन में ठाकुर जी की कृपा से ही आते हैं। अच्छा, तो जनाबाई वहां रोज झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, भोजन पकाती, पर हर कार्य करते समय उनके मुख पे रहता विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। जनाबाई झाड़ू लगाती तो सोचती मेरे विठोबा के भक्त आएंगे, कहीं धूल से उन्हें कष्ट ना हो। बर्तन मांजती तो सोचती ये बर्तन प्रभु के भोग के लिए हैं। कपड़े धोती तो भाव यही, इन वस्त्रों में प्रभु के सेवक सजेंगे। और भोजन पकाती तो यही मानती, अरे ये तो मेरे विठोबा के लिए ही है। देख रहे हो आप ऐसा भाव कि साधारण काम भी साधना बन गए। प्रतिदिन कार्य करती जाती, पांडुरंगा जपती जाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जनाबाई नाम स्मरण में इतना डूब गई कि घर के सारे काम अधूरे रह गए। सुबह का समय था, झाड़ू लगाना था, कपड़े धोने थे, भोजन बनाना था। वो पछता रही थी, हे प्रभु मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, अब मैं कैसे सब काम पूरे करूंगी, इतनी बड़ी त्रुटि हो गई है मेरे से। जनाबाई ने सोचा एक एक करके काम करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगाया, फिर सोचा कि अब कपड़े धो आती हूँ। पूरे रास्ते आत्मग्लानि में कि क्या कर डाला मैंने, घोर अपराध। सेवा भी मैं ठीक से नहीं कर पाई। तभी घाट पर कपड़े धोते समय एक बूढ़ी माई आई, बोली, बेटी इतनी चिंता में क्यों हो? जनाबाई बोली, आज मुझसे घोर अपराध हो गया है जिससे मेरी सेवा में त्रुटि हो गई है। जनाबाई ने सारा वृतांत वृद्ध माई को कह सुनाया कि कैसे वो सत्संग में इतना मगन हो गई कि किसी चीज का भान ही नहीं रहा कि कब सुबह हो गई। जनाबाई की बात सुन के माई बोली, बेटी ये कपड़े मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ, तुम जाकर बाकी के काम कर लो। जनाबाई बोली, नहीं नहीं ये मेरा काम है, आप क्यों करोगी? बूढ़ी माता आग्रह करने लगी, मेरी बच्ची ये मेरा रोज का काम है, तू चिंता ना कर, मैं बहुत अच्छे से सारे कपड़े धो दूंगी। अब बूढ़ी अम्मा इतना आग्रह कर रही थी तो जनाबाई ने उन्हें कपड़े दे दिए और घर लौट के भोजन पकाने लगी। अब जैसे ही भोजन की सारी अवस्था हो गई तो वह पुनः घाट पर लौटी और जनाबाई ने देखा कि कपड़े सारे धुल चुके थे। जनाबाई ने बूढ़ी माता को धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया
उसकी सहायता करने के लिए और घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही कदम बढ़ाए थे, मन में विचार आया कि आज से पहले तो इन माता जी को कभी नहीं देखा और ऐसे कौन ही किसी की सहायता करता है। मन में कुछ आशंकाजनक प्रश्न उठे। उनका उत्तर जानने के लिए जैसे ही जनाबाई पीछे मुड़ी तो देखा कि वहां कोई था ही नहीं। जनाबाई विचारने लगी, इतनी बूढ़ी माता इतनी जल्दी तो नहीं चल सकती, कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। और जब ध्यान से सोचा तो हृदय कांप उठा। अरे ये तो मेरे विट्ठोबा थे। रोते जा रही है, रोते जा रही है, हरि नाम लेते जा रही है। भागती भागती नामदेव जी के पास गई और रोते रोते सारी बात सुनाई। नामदेव जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, पांडुरंगा स्वयं तुम्हारे साथ लीला कर रहे हैं। उस दिन के बाद जनाबाई का मन और अशांत हो गया। अब तो मानो अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात काम करती, नाम जपती जाती, पर आंसू मानो बहते जाते और थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रो रो के ठाकुर जी से शिकायत करने लगी, नाथ, आप आए तो भी बुढ़िया का रूप धरकर अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं आए? विठला, क्यों नहीं आए? भक्त का आंसुओं से भीगा आवाहन प्रभु को रोक नहीं पाया। अपने प्रेम में इतना बंध गए कि सारे लोग प्रलोक की मर्यादा तोड़कर स्वयं दौड़े चले आए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, जनाबाई रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, जना, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। प्रभु की लीला तो देखो। यहाँ भक्त चरणों में पड़ा है, रो रहा है, पर प्रभु को तो लीला करनी है। अरे जना, मैं 56 भोग छोड़ के आया हूं, इतनी भूख लगी है, अरे कुछ तो खिला। जनाबाई उठी। रात्रि का समय, सब सो रहे थे, पर जनाबाई की चक्की चल रही थी। कोई समय का भान नहीं। अपने हाथ से प्रभु के लिए भोग बनाया और उन्हें पवाया। ठाकुर जी भी वो भोग खाकर इतने प्रसन्न। ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। अब तो मानो ऐसा था कि जनाबाई रोटियां बनाती तो विठोबा आटा गूंथते, वो भजन गाती तो विठोबा स्वयं बैठकर लिखते, वो झाड़ू लगाती तो ठाकुर जी भी उनके संग झाड़ू लगाते। सोचो भक्तों, राजा महाराजा जिनके दर्शन करने को तरसते थे, वो प्रभु अपने हाथों से दासी का काम कर रहे थे। जो राजाओं के राजा है, शहंशाह है, त्रिलोकी जिनकी अधीन है, वह काम कर रहे थे। यही है भाव की शक्ति। वो स्वयं दौड़े चले आते हैं। अब ठाकुर जी प्रतिदिन जना के साथ बातें करते, काम में हाथ बटाते, उसके हाथ से भोजन ग्रहण करते। वो गाती जाती और वो लिखते जाती, क्योंकि जनाबाई के भाव ही बहुत प्यारे थे। परंतु भक्त की भक्ति जब चरम पे पहुंच जाती है तो भगवान परीक्षा तो जरूर लेते हैं। अब ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। तो हुआ ऐसा कि ठाकुर जी के गहने हो गए चोरी। सारी जगह बात फैल गई कि ठाकुर जी के गहने हो गए हैं चोरी। अब इल्जाम आ गया जनाबाई पर, क्योंकि उस दिन आखिरी बार दर्शन के लिए वह ही गई थी। उनके बाद कोई और नहीं गया। जनाबाई ने कहा, मैंने चोरी नहीं की, पर उनकी किसी ने ना सुनी। कहा गया, जनाबाई को फांसी पर चढ़ा दो। जनाबाई के मन में कोई भय नहीं था। वो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा है, अब मैं अपने विठोबा के पास चली जाऊंगी। पूरा रास्ता विठला विठला जपती चलती गई, भय में नहीं, प्रेम में। जैसे ही उस जगह पहुंची जहां सजा होनी थी, वह लोहे का फंदा पिघलकर मोम हो गया। जनाबाई सुरक्षित खड़ी थी। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। लोगों ने रो रो कर क्षमा याचना की, उनके चरणों में गिरे। जनाबाई की भक्ति पूरे महाराष्ट्र में गूंजने लगी। उनके पद, उनके भजन हर गली गांव में गूंजने लगे। और जब समय आया तो जनाबाई ने अंत समय अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही कहा, मेरा तन रहे या जाए, पर मेरा मन सदा विठोबा में ही लीन है।
कहते हैं उस घड़ी पांडुरंगा स्वयं प्रकट हुए और अपनी इस दासी को गोद में उठाकर वैकुंठ ले गए। तो संत जनाबाई हमें यह सिखाती है कि भगवान को भव्यता से नहीं, भाव से पाया जाता है। वो ना तो विद्वान थी, ना ही धनवान, ना उनके पास सोने चांदी की पूजा थी, ना ही बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान। उनके पास बस एक चीज थी, निर्मल प्रेम और निष्कपट भक्ति। हर काम जनाबाई ने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए यदि जीवन में कठिनाई आए तो निराश मत होना, बस जनाबाई की तरह प्रभु का नाम लो। अपने काम को भी सेवा समझकर करो और यह विश्वास रखो कि मेरे विठोबा, मेरे ठाकुर जी मेरे संग हैं। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारी बाहरी वैभव से नहीं बल्कि हमारी भीतर के भाव से बंधते हैं। और सच्चा प्रेम और समर्पण हो तो भगवान भी झाड़ू उठाने आ जाते हैं। ये संत जनाबाई की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डू फीड स्टे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। सेव वाटर। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग डन, द डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूरे करे। परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छे कर्म करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।